तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका पे कभी तानाशाह क्यों नहीं आ सकता। मतलब कि अमेरिका को रूल क्यों नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया पे रूल किया था, अंग्रेज़ों का राज इंडिया पे चला था, वैसे किसी और कंट्री का राज आखिर अमेरिका पे क्यों नहीं चल सकता। तो इस टॉपिक पे आज हम काफ़ी ऊपर ऊपर से ही सही लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बेसिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जब भी कोई नया ट्रेंड आता है इस पूरे वर्ल्ड में, तो उसे सबसे पहले अमेरिकन के बच्चों द्वारा अपनाया जाता है। इससे हमें क्या समझने मिलता है? तो देखिए, इससे सीधा सीधा यह समझने मिलता है कि अमेरिकन जो बच्चे हैं उनमें नई चीज़ को अपनाने की काबिलियत बहुत जल्दी है। दूसरी बात, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, इन्वेंशंस वगैरह होते हैं, तो मेजॉरिटी इन्वेंशंस वगैरह हैं, ये इंग्लिश कंट्रीज़ और मैक्सिममली अमेरिका के दायरे में ही होते हैं। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर किसी और कंट्री ने उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की तो भी कहीं ना कहीं दिमाग का फ़र्क आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग के दायरे में वो नीचे गिर जाएंगे और वह प्रॉपर प्लान्स ऐसे बना ही नहीं पाएंगे कि इस जो ऊंचे दर्जे के लोगों को कैद कर सकें। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि जब दिमाग का फ़र्क हो जाता है ना, बेसिकली जैसे हम इंडिया में ही देखते हैं कि हम इंडियंस इंडिया के दायरे में ही, इंडिया के अंदर ही जो पढ़े लिखे होते हैं वो अनपढ़ लोगों को किस तरह नकारते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि इंडिया में ही अगर कोई अनपढ़ लोगों का ग्रुप पढ़े लिखे को कैद करने की कोशिश करे, तो पढ़े लिखे क्या करेंगे? पढ़े लिखे लीगली पहले तो काम करेंगे, केसेस वगैरह करेंगे, या फिर अपना दिमाग का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अगर गैर कानूनी तरीके से ही अगर उनको काम करना रहा, पहले तो अगर दिमाग वाले लोग जो रहेंगे ना वो लीगल एक्शंस ले लेंगे और उसी में जो अनपढ़ लोग हैं उनका ठिकाना हो जाएगा। मतलब कि वो कोशिश करने के पहले ही हार जाएंगे। जो ये अनपढ़ लोगों का ग्रुप रहेगा ना, वो कोशिश करने के पहले ही हार जाएगा और वो जो पढ़े लिखों पे कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही क्लेवर रहेंगे और ज़माने के साथ चल रहे होंगे। वैसे ही बाकी अब इस जो हमने इंडिया के दायरे में देखा ना, अब आप इस पूरी वर्ल्ड को ऐसे इमेजिन कीजिए। अमेरिका सबसे ज़्यादा एक डेवलप कंट्रीज़ में आ सकती है। अमेरिका के कंपटीशन में अगर कोई कंट्री आती है तो वह एक है चाइना। लेकिन फिर वही एक बात आ जाती है, चाइना की इंटेलिजेंस लेवल अमेरिका से कम है। देखो, अच्छी तो है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कम है। अब दूसरी अगर कोई कंट्री बचती है चाइना के अलावा जो अमेरिका पे कब्ज़ा कर सकती है, वह है जापान। जापान एक हाई टफ कंपटीशन है अमेरिका के लिए अगर कभी कब्ज़ा भी करना है, लेकिन जापान भी इसमें फेल रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ एक नियम वहाँ पे ऐसा लागू बनाया गया है जो जापान को रोक देगा वहाँ पे तानाशाही करने से या उस अमेरिका को कब्ज़ा करने से। वो नियम क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। पहले तो हम ये बात करते हैं कि तीसरी कंट्री कौन सी होगी जो अमेरिका पे कब्ज़ा कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, तीसरा जो नाम है वो इंडिया का आता है। और इंडिया की पॉसिबिलिटीज़ ये एक सट्टे के रूप में होगा, क्योंकि इंडिया के अपने देश के अंदर ही कब क्या होता है ये तो हम बता नहीं सकते हैं। तो जब इंडिया तो किसी और देश को अपने दायरे में हथिया पलेगा, मतलब उस पर कब्ज़ा कर लेगा, तो अब वो उसके साथ क्या करेगा इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकते हैं। क्योंकि इंडिया अपने आप में एक जुगाड़ू देश है, जैसे तैसे करके मेरे ख्याल से ये देश चल रहा है। क्योंकि मंत्रियों का दिमाग कब पलटता है हमें पता नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री को ही देखो, कैसे नोटबंदी हो गई, अचानक से जो यहाँ के बिजनेसमैन है वो अचानक से स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जियो अचानक से एंट्री हो गया, पूरे इंटरनेट के मार्केट को हिला के रख दिया। तो इस तरह से इंडिया में कब कौन सा मिरेकल हो जाए या कब कौन सा हादसा हो जाए कुछ बताते नहीं आता। और इंडिया को वैसे भी एक अनस्टेबल कंट्री के रूप में ही देखा जाता है बाहर की कंट्रियों द्वारा भी। लेकिन फिर भी एक हाई पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है कि इंडिया भी अमेरिका पे कब्ज़ा कर सकता है। तो ये तो हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब इन तीनों कंट्रीज़ के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री अमेरिका पे कब्ज़ा कर सकती है। एक ज़रूर कंट्री बचती है जिसका बहुत ही लंबे समय से कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, वह है रशिया।
रशिया में यह हाई प्रोबेबिलिटी है अमेरिका पे कब्ज़ा करने की, लेकिन रशिया करेगा नहीं, क्योंकि अगर रशिया ने अमेरिका पे कब्ज़ा करने की कोशिश की तो दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और दोनों के दोनों देश तबाह हो जाएंगे। असल में कब्ज़ा तो कोई कर नहीं पाएगा, जबकि दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे, ये ज़रूर है। तो रशिया को मैं फ़िलहाल तो कंसिडर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना रशिया ना अमेरिका दोनों एक दूसरे पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है ये लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, और अमेरिका बहुत ज़्यादा एडवांस है वहाँ के लोगों के माइंड के हिसाब से। तो दोनों के पास प्रॉपर ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो दोनों को इस तरह से झगड़े करने में या फिर एक दूसरे पे कब्ज़ा करने में रोक लगा सकें। प्रॉपर सेटअप है, यूँ समझ लीजिए आप। अब हम बात कर रहे थे कि जापान के पास जब पूरी संभावना है अमेरिका पे कब्ज़ा करने की, जो कि वो पहले भी वर्ल्ड वॉर 2 में शायद कर चुका है। आपको याद है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी इन शहरों पे। तो असल में आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे? बिल्कुल नहीं, पहले जापान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पे बॉम्ब गिराए थे और उसके रिस्पांस में अमेरिका ने वो 2 बॉम्ब्स गिराए थे। असल में पहले एक ही बॉम्ब गिराया था, लेकिन जापान फिर भी नहीं माना था, पूरा शहर राख हो चुका था फिर भी नहीं। उसके बाद अमेरिका ने दूसरा बॉम्ब गिराया, उसके बाद वो युद्ध समाप्त हुआ। देखिए जापान के पास पूरी यह प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, यहाँ यूँ समझ लीजिए कि पावर है कि वो अमेरिका को कब्ज़ा कर सकता है। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा नियम है जो कि बहुत ही यूनिक है और शायद किसी और देश में यह नियम नहीं है कि वहाँ पे जिस तरह हमारे इंडिया में दारू सेल की जाती है, खुलेआम दुकानों पे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जो कि गलत बात भी नहीं है, तो वहाँ पे एक और नियम है, वहाँ पे बंदूकों की दुकानें हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिका में जितने लोग हैं ना, जस्ट उतनी बंदूकें भी हैं उनके घर में आम जनता के पास। ये एक प्रॉपर फैक्ट है और ये प्रॉपर एक नियम है, और इस एक नियम की वजह से मैं अमेरिका को एक हाई रिस्की कंट्री कंसिडर करता हूँ। देखिए वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ पे जो एक हाई परसेंटेज पे, जैसे यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि दंगे कैसे होते हैं इंडिया में या हर देश में। चलिए इंडिया की बात पकड़ते हैं। इंडिया में किस तरह दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पे गन फाइट्स हो जाती हैं, ग्रुप में लोग बंदूकें चलाना शुरू कर देते हैं और काफ़ी मौतें भी होती हैं इसके चक्कर में। कई बार तो ऐसा होता है कि डर के वजह से किसी को पैर में गोली मार दी या कहीं गोली मार दी या किसी का खून हो गया। ये आम जाम है बहुत वहाँ पे, और यही एक चीज़ होती है जो जापान को रोकेगी अमेरिका पे कब्ज़ा करने से। क्योंकि जापान ने समझो अमेरिका पे हमला कर भी लिया, तो अमेरिका पे हमला करने के बाद वहाँ के लोगों के पास अपने घर में बंदूकें पड़ी है, तो कौन सा देश, जापान ही छोड़ो, कौन सा देश यह रिस्क लेगा कि अमेरिका पे कब्ज़ा किया जाए? कब्ज़ा कर ही कैसे पाएंगे? क्योंकि अगर किसी भी देश के सिपाही अगर अमेरिका में उतर जाते हैं और वहाँ पे लोगों को हथियाने की कोशिश करते हैं, तो सबके घर में अपनी बंदूक पड़ी है। देखिए सब कोई बंदूक नहीं वापरता है वहाँ पे। यूँ समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे 5 में से अगर वहाँ से 2 में से 1 बंदा भी बंदूक वापर रहा है, तो उस एक अकेले बंदे के पास 2 बंदूक है। मतलब एवरेज जो अमाउंट है बंदूकों का, वो प्रॉपरली जितने वहाँ पे लोग हैं ना, उतनी वहाँ पे बंदूकें हैं ही, और वहाँ पे बंदूकें खुलेआम बिकती हैं दुकानों में। तो अगर कभी हमला हो भी जाता है ना, तो वो दुकानदार बेसिकली क्या करेगा, बंदूकें सारी कलेक्ट करके आम जनता में बांट देगा, ताकि वर्ल्ड वॉर में सहयोग किया जा सके, या फिर पार्टिकुलरली जिन देशों के बीच में अमेरिका के साथ वॉर हो रही है उस वॉर में सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि वहाँ पे जो हमने इंटेलिजेंस की बात की ना, इस फैक्ट को कंसिडर किए बगैर हम ये हमला करने की सोच ही नहीं सकते। अगर अमेरिका के इंटेलिजेंस को कंसिडर किए बगैर कोई हमला करता है अमेरिका पे, तो वह देश अपने आप में एक नंबर का बेवकूफ़ देश होगा, और ऐसा कोई देश करेगा ही नहीं, क्योंकि हमला करने के पहले प्लानिंग तो होती है। अब ऐसा हमला अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? आतंकवादी संगठन, जैसे हमास वगैरह संगठन को आतंकवादी संगठन कंसिडर किया जाता है। जैसे बिन लादेन ने हमला किया था, वैसे आतंकवादी हमला करेंगे, क्योंकि ये थोड़े नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। तो कोई प्रॉपर देश तो हमला करने से रहा, क्योंकि अगर समझिए किसी देश ने हमला कर भी लिया, तो वहाँ की एक तो जनता के पास बंदूकें हैं, दूसरा जनता के पास दिमाग है, क्लेवर है जनता वहाँ की। तो यही कुछ ऐसे बेसिक से कारण थे जो हमें एक बेसिक अवेयरनेस के तौर पे आपको बताने थे, और हमने बता भी दिए। देखिए इस टॉपिक पे ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल वीडियो की लिंक लगे तो डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड कर दूँगा।
मतलब पेस्ट कर दूंगा, लेकिन वो तभी करूँगा जब आपकी कमेंट्स आएगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद जो होता है वो बेसिक ड्रॉप ऑफ अवेयरनेस देना होता है। मतलब एक बूंद भर आपको एक जानकारी दी जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज ना हो जाए। आज के वक्त में इन्फॉर्मेशन जो आज का जो एरा है या इन्फॉर्मेशन एरा है, इस ज़माने में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हर एक फील्ड की होना मुझे पर्सनली लगता है ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना वक्त के साथ बदल रहा है। और नहीं तो भी एक कुछ ड्रॉप्स अगर दिए जाएं हर एक फील्ड के, तो इंसान कैसा एक हल्का सा अवेयर तो भी रहता है। तो बस यही एक टॉपिक था। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको यह समझाया जाए कि आखिर अमेरिका पे आज तक किसी ने तानाशाही क्यों नहीं की, और क्यों किसी देश ने अमेरिका को हथियाने की कोशिश नहीं की, कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की। तो बस एक जो ऊपर की बातें थी मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी। इसके अंदर अगर आपको जाना है तो आप किताबें खरीदिए, यूट्यूब पे दूसरे डिटेल्ड वीडियोस देखिए, जो कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और इसके अलावा वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और बस आप जितना चाहें, अगर आपको डिटेल है तो फिर आप इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए। और वैसे ये जो कानून है ना अमेरिका में जो बनाया गया था कि बंदूकों पे बैन नहीं किया जाएगा, यह कानून आप विश्वास नहीं करेंगे, यह कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि अमेरिका पे कोई तानाशाही ना कर सके। तानाशाही क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे हिटलर होता है ना, तानाशाही को अगर सरल शब्दों में समझना है, जैसे हम इंडिया में बैठे हैं ना, कल को जाके मोदी जी कुछ भी करना शुरू कर दें, इस स्टेट को बैन कर दिया जाए, स्टेट से बाहर निकलना बैन कर दिया जाए, यहाँ पे इसका मर्डर किया जाए, बस एक अकेले इंसान के मन के हिसाब से पूरा देश चलेगा। फिर वो इंसान का फैसला सही है कि गलत है कोई मायने नहीं रखता, जनता का फैसला मायने नहीं रखता। जनता सड़ती है, सड़ने दो, उनका फ़ायदा होता है, होने दो। लेकिन वो जो पार्टिकुलर इंसान है वह अपने हिसाब से देश को चलाएगा बिना किसी के भावनाओं की परवाह किए। उसे कहते हैं तानाशाही, जो हिटलर ने की थी। जस्ट वही तानाशाही से अमेरिकन जो जनता है वह सेफ रहे, इस वजह से यह कानून बनाया गया था। कि इस वजह से गन्स को अलाउड कर दिया गया था, कि गन्स को रखना अपने घर में लीगल कर दिया गया था। लेकिन अभी किसी और देश में यह लीगल नहीं है, लाइसेंस लगता है। इंडिया में भी रख सकते हैं लेकिन लाइसेंस के साथ, और काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशंस भी होते हैं। हालांकि इलीगल काम तो यहाँ पे भी किए जाते ही हैं जितना मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक फ्रीनेस जो रहती है ना, वो फ्रीनेस अमेरिका में ही है गन्स को रखने की। और यही चीज़ अमेरिका को काफ़ी रिस्की बनाती है, और यही चीज़ देखा जाए तो एक दूसरे का मान सम्मान करने पे मजबूर करती है वहाँ की जनता को। तो बस यही चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी कुछ नए टॉपिक के बारे में बता देते हैं, इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं। मेरे पास असल में लिस्ट है, मैं लिख के रखता हूँ कि मुझे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है। तो अगले टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि सहज योग क्या होता है। आपने निर्मला माता की फ़ोटो देखी होगी जो इस वक्त मेरे पीछे है। हालांकि मैं इनमें थोड़ा बहुत बिलीव रखता हूँ। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और सहज योग के बारे में बताऊँगा, ऊपर से बताऊँगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का डोज नहीं दूँगा। तो बस अब बने रहिए, हमारे आने वाले वीडियोस में ज़रूर हम निर्मला माता जी के बारे में बात करेंगे। और यह टॉपिक, अमेरिका का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कौन सी बुक्स ख़रीदना है, इसके ऊपर कौन से यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं, तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी कमेंट्स के बाद अपडेट कर लूँगा। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाजवाब है, बेमिसाल है, शानदार है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।